हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों की डिमांड पे सबसे पहले मैंने ट्विन फ्लेम की रीडिंग की है। ट्विन फ्लेम की जो रीडिंग मैंने करी है, ट्विन फ्लेम होता क्या है और उसका क्लियर कॉन्सेप्ट, ताकि आपको समझ में आए कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे कार्मिक का भी मैंने कल ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक दोनों की जो लिंक्स हैं वो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी या आई बटन में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि मैम सोलमेट का भी बता दीजिए, तो आज मैं आपके लिए सोलमेट क्या होता है, सोलमेट का क्या कॉन्सेप्ट है, जो मुझे जितना समझ में आया है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सोलमेट जो एनर्जी है, सबसे पहले सोल और मेट। सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, एंड मेट का मतलब होता है दोस्त। जैसे क्लास में आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, कौन होते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड? एक बार अपनी अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करके ये सोचें कि ऐसा आपका कौन सा दोस्त है, या ऐसे आपके कौन से रिश्तेदार हैं, या ऐसा आपका कौन सा रिलेशन है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, ऐसा कौन है जिसे आपकी मुसीबत में आप याद करें और वो आपको धोखा न दे, वो आपकी हर मुसीबत में खड़ा रहे, सुख में भी दुख में भी। बहुत गिने चुने लोग होते हैं हर इंसान के लाइफ में। देखिए, देखने को तो इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर जॉब पे जाता है, बिज़नेस करता है, बड़ा आदमी बनता है, बहुत ज़्यादा नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके लाइफ में हज़ारों लाखों लोगों से आपका सामना होता है, किसी से एक दिन, किसी से 1 घंटे, किसी से 1 साल, किसी से 10 साल, किसी से बचपन से रिश्ते होते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जो लोग ऐसे होते हैं, बहुत सिंपल वर्ड में मैं बता रही हूँ, जो लोग आपकी आंखें बंद करें और अपनी आंखों को बंद करने के बाद ये सोचें कि अगर आज आप किसी मुसीबत में हैं, या अगर आप कभी लाइफ में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोगों की लाइफ में या आपके पेरेंट्स की लाइफ में कभी कोई मुसीबत आई ना हो, तो आपकी लाइफ में अगर कभी मुसीबत आई है और जो बंदा या जो बंदी, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपका साथ दिया है या दे सकता है, जिससे आप पर आंख बंद करके भरोसा है, वो श्योर शॉट आपका सोलमेट है। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया। और ऐसे लोग हर इंसान की लाइफ में गिने चुने होते हैं, कहा जाए तो 5 6, 3 4, कई लोगों की लाइफ में तो 1 2, ठीक है, जो साथ दें दुख में, वो होते हैं सोलमेट्स। ठीक है, तो ये तो मैं इन जनरल बता रही हूँ। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज तो अभी मैं शुरू करूँगी, बट ये इन जनरल बता रही हूँ, क्योंकि सोलमेट जो होते हैं ना, वो मल्टीपल सोलमेट्स होते हैं। हर इंसान का एक सोलमेट नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे कार्मिक्स होते हैं, बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम एक ही होता है। ठीक है, तो सोलमेट कौन होते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में आप थे, जब भी आप स्कूलिंग करें या कॉलेज टाइम में, तो आपकी क्लास में अगर 55 बच्चे हैं, तो आप 55 बच्चों के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आपकी बॉन्डिंग कुछ गिने चुने लोगों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि आपके हर जो भी आपने बदमाशियाँ करी हैं, या जो भी आपने मस्तियाँ करी हैं, या जिन पर भी आपको आंख बंद करके बिलीव है कि ये बंदा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका सोलमेट हो सकता है। ठीक है, तो सोलमेट जैसे स्कूल कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वैसे आफ्टर डेथ, जब हमारी डेथ हो जाती है, जब हम अपने लोक में जाते हैं, जिस भी लोक से हम आए हैं धरती पर, जिस लोक से हम आए हैं उस लोक में जो हमारे मेट्स होते हैं, जो हमारे सोलमेट्स होते हैं, जो हमारे पास्ट लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहे हैं, ठीक है, उनका भी कुछ ना कुछ कर्मा होता है। इस जन्म में भी वो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ कर्मा के साथ आते हैं। लेकिन सोलमेट्स कभी आपका बुरा नहीं कर सकते। कार्मिक आपका बुरा कर सकता है, कार्मिक आपको रुला सकता है, टॉर्चर कर सकता है। ठीक है, कार्मिक के साथ आप बहुत डाउन फील करेंगे, लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे। लेकिन सोलमेट के साथ आपको ये पता होता है कि अगर वो उसने ऐसा किया है तो कुछ तो मजबूरी होगी उसकी, उसने जानबूझकर नहीं करा, ये चीज़ें होंगी।
आपको पता होगा कि उसने कभी जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करा, या ना कभी कर सकता है या ना कभी कर सकती है। कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी थी या मजबूरी है जिस वजह से वो आपको हर्ट करा है या हर्ट करी है। ये चीज़ें होती हैं सोलमेट में और कार्मिक में डिफरेंस। एक इंसान के मल्टीपल सोलमेट्स होते हैं, ठीक है, मोर देन 7 सोलमेट्स भी हो सकते हैं। कभी कभी माँ बाप के रूप में भी सोलमेट्स आते हैं, भाई बहन के रूप में भी सोलमेट्स आते हैं, हस्बैंड वाइफ के रूप में भी सोलमेट्स आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में भी सोलमेट्स आते हैं, दोस्त के रूप में भी सोलमेट आते हैं, टीचर के रूप में भी सोलमेट आते हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको बचपन से एंड तक पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखते हैं। लेकिन कोई एक या दो ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपके दिमाग में रह जाते हैं, जिनकी बातें आपके दिमाग को टच कर लेते हैं, आपके हार्ट को टच कर लेती हैं और उन्हें आप कभी भूल नहीं पाते हैं। वो आपके सोलमेट्स होते हैं जिन्होंने आपको लाइफ का कोई ज्ञान दिया, जिनसे आपने कुछ सीखा, जिनसे आपको लगा कि यार ये बंदे ने अगर उस टाइम मेरी जान न बचाई होती, या मुझे ये उस टाइम अगर उसने मुझे वो मदद ना की होती तो आज मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम हो जाती, या अगर उस टाइम वो बंदा या बंदी मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता या ना बचाया होता तो मेरा आज ये प्रॉब्लम हो जाता। ऑफ़िस में भी कोई स्टाफ हो सकता है, ऑफ़िस में आपके कोई कलीग हो सकते हैं जो हमेशा आपके साथ हैं हर सुख दुख में। तो सोलमेट्स जो होते हैं वो मल्टीपल सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है रिलेशनशिप पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप को लेकर ही जानना चाहते हैं कि कैसे पहचाने कि आप अपने सोलमेट के साथ हैं या कार्मिक के साथ हैं या ट्विन फ्लेम के साथ हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं जो कि सोलमेट्स के कार्ड हैं विद कनेक्शन, ठीक है। तो इनका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि पिछले जन्म का ही कनेक्शन होना ज़रूरी है, पिछले किसी भी जन्म से रिलेटेड वो बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है। जब सोलमेट से आप मिलते हैं ना, जिनसे आपको लगता है कि आपको प्यार हो गया, तो दोनों तरफ से अट्रैक्शन होती है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन होगी, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होगा। सोलमेट से अलग होने के बाद आपके दिमाग में एक तरह से आपको लगेगा जैसे कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा आपकी सांसें रुक जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत हैवी फील होगा, क्योंकि आप डीपली कनेक्टेड हो जाते हो। सोलमेट एक ऐसा पर्सन होता है आपके लाइफ में जो कि आपको खुशियाँ देता है, ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो जैसे ट्विन फ्लेम मिरर दिखाता है, ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर देता है, ट्विन फ्लेम आपको टीच करता है लाइफ लेसन्स, आपको ग्रो करने के लिए आता है। सोलमेट आपका मेट होता है, वो आपको कभी वो नहीं कहेगा, आपके हर गलती में भी आपका साथ देगा। मतलब कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो अगर वो आपका सोलमेट है तो वो उस गलती में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। ये डिफरेंस है ट्विन फ्लेम और सोलमेट में, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ट्विन फ्लेम आपको मिरर दिखाता है, आपको आईना दिखाता है, क्योंकि वो आपकी आत्मा रहती है, आपकी सोल रहती है। आप अगर किसी चीज़ से डरते हो तो वो आपको वही चीज़ करके दिखाएगा, वो ट्विन फ्लेम होगा। अगर आपको थर्ड पार्टी का डर है कि अरे आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में तो नहीं चला गया, तो वो थर्ड पार्टी में जाएगा, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करेगा, थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो भी डालेगा, आपको हर्ट भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसे आपको हर्ट करने के लिए ही भेजा गया है। वो आपको हर्ट करेगा, आप रोएंगे, पछताएंगे, तड़पेंगे, फिर आप उस चीज़ को हील करेंगे और फिर आप एक स्टेप आगे चढ़ेंगे अपनी जर्नी में। वो आपको मिरर करता है। वैसे ही जब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं, जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपका ट्विन फ्लेम आएगा नहीं आएगा, शादी होगी नहीं होगी, जब आप अपने लाइफ में खुद को इतना मजबूत कर लेते हैं, तब वो आपका हो जाता है। ये इस जर्नी की खासियत है ट्विन फ्लेम की। वो आपको मिरर करता है। जब उसे लगेगा कि आपको ज़रूरत है उसकी, तो वो कभी आपके लाइफ में नहीं रहेगा उस टाइम, वो कभी आपके लाइफ में आपकी ज़रूरत के टाइम पे नहीं रहेगा। ये ख़ास बात है ट्विन फ्लेम की। जब भी आपको उसकी नीड होगी वो गायब हो जाएगा या हो जाएगी, लेकिन जब आपको उसकी नीड नहीं होगी ना, वो वापस आ जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आपको उसकी नीड नहीं होती है, आप हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो वो आपको मिरर करता है। और सोलमेट जब आपको नीड होगी तब आएगा। वो भले ऑल टाइम आपके सर पे ना मंडराए, आपसे नई प्यारी प्यारी बातें करे, अपने काम में बिज़ी रहे, लेकिन जब आपको नीड होगी ना, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ये होता है सोलमेट की खासियत बोल सकते हैं इससे आप। सोलमेट के साथ आप दोनों का कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, दोनों तरफ से होगा। जितना आप उसे प्यार करोगे उतना वो आपसे प्यार करेगा, जितना आप उसे अफेक्शन दोगे, उसे गिव एंड टेक इक्वल रहता है एक तरह से रिलेशनशिप में, राइट। और ये भी होता है कि सोलमेट समटाइम्स ये होता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, मे बी किसी कार्मिक के साथ, और
या सोलमेट के साथ भी अगर आप मैरिड हैं, दूसरा पर्सन अगर सिंगल है, आपको लगेगा कि यार मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं उसकी तरफ क्यों, मेरे को क्या पुल एक खींच रहा है, मैं क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। आपको अंदर से पछतावा भी होगा, गिल्ट भी होगा कि ये गलत कर रही हूँ मैं, गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। क्यों? क्योंकि आत्मा पहचानती है कि आप उसके मेट हो। ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आत्मा पहचानती है, सोल पहचानती है कि आपका उसके साथ कोई किसी जन्म में कुछ ना कुछ रिश्ता रहा है, तो वो आपको एक मैग्नेटिक पुल की तरह अट्रैक्ट करेगी। तो भले आप मैरिड हैं, भले आपके बच्चे हैं, भले आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, फिर भी आपकी उससे बॉन्डिंग बनेगी, फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, डीप फ्रेंडशिप रहेगी, क्लोज़ फ्रेंडशिप रहेगी। यहाँ पर ऐसी फ्रेंडशिप रहेगी कि मतलब कि वो आपके हर सुख दुख में आएंगे, आप उनके हर सुख दुख में जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी, मतलब आप उनसे अलग नहीं रह सकते। फिर अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं आप दोनों, और आपके लाइफ में आपके कोई सोलमेट आते हैं, तो वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में रहेंगे। आपका हमेशा आपका केयर करना, खाना खाया, पानी पिया, क्या चल रहा है, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखना, सब कुछ A to Z, और आप भी उनके बारे में सब कुछ जानते रहोगे। झूठ नहीं बोलेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। मतलब सोलमेट के साथ आप बिल्कुल अपने ट्रू सेल्फ में रहते हो। ट्रू सेल्फ में मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा बदमाश इंसान हो तो उसे वो चीज़ें पता होंगी कि मेरा दोस्त या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा बदमाश है, या झूठा है तो झूठा है, ठीक है, सच्चा है तो सच्चा है। दुनिया झूठ बोल दे कि ये बंदे ने झूठ बोला है, आपका सोलमेट कभी नहीं मानेगा कि आपने झूठ बोला है, अगर वो आपका सोलमेट है और आपको जानता है तो। ठीक है, और अगर दुनिया बोले कि इसने सच बोला है, लेकिन उसे पता होगा कि आपने झूठ बोला है। इतनी डीप बॉन्डिंग होती है सोलमेट की। ठीक है, मतलब कि आपके हर पहलू से वाकिफ़ होता है और आप उसके हर पहलू से वाकिफ़ होते हो। आपके अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या खामियां हैं, वो सब उसे पता होती हैं। आपकी पॉजिटिव चीज़ों को, आपकी नेगेटिव चीज़ों को, सब कुछ को जानकर आप एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये नहीं कि तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव है, इसे इम्प्रूव करो वरना मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। तुम मोटे हो, तुम पतली हो, तुम नाटी हो, तुम लंबी हो, इस तरह की एनर्जी, तुम काली हो, तुम गोरी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके फिज़िक्स से या आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से। आप जैसे हो वो आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा या करेगी। भले वो बहुत खूबसूरत हो, आप उतने खूबसूरत ना हो, भले वो अनमैरिड हो, आप मैरिड हो, भले आप डिवोर्सी हो, वो मैरिड है, कुछ भी सीन हो सकता है, लेकिन आपका सोलमेट आपको जस का तस एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो, एज इट इज़। राइट, तो ये सोलमेट की ख़ास बात होती है। और ट्विन फ्लेम से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि सोलमेट जो है वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है, बट ट्विन फ्लेम आपको इम्प्रूव करने के लिए आता है। वो आपको मिरर दिखाएगा। आप जब तक पूरी तरह से एक, जैसे होता है ना दूध का धुला, वो वाली एनर्जी में नहीं आ जाते ना, जब तक बिल्कुल क्लिनजिंग नहीं हो जाती आपकी, आपके अंदर जितनी भी लेयर्स हैं, पास्ट लाइफ लेयर्स, पास्ट लाइफ कर्मास, पास्ट लाइफ ट्रिग, आपके अंदर जो जो फियर्स हैं, पॉजिटिव हो आप, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाले हो, बहुत ज़्यादा इमेज के पीछे भागने वाले हो, वो आपके सारी लेयर्स को खोलेगा और एक ट्रू सेल्फ में आपको लेकर आएगा। और जब आप ट्रू सेल्फ में आ जाओगे, आपका यूनियन होता है, क्योंकि तब आप दोनों बैलेंस हो जाते हो। आपके साथ साथ वो भी हायर वाइब्रेशन में जाता है और बैलेंस होता है। लेकिन सोलमेट में ये होता है कि ये आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगा। सोलमेट में यूनियन कई बार हो जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो शादी भी हो जाती है। ये भी देखा गया है कि सोलमेट में अगर शादी होती है तो सोलमेट का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों तरफ से लव, रोमांस, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को समझना। लेकिन सोलमेट में अगर शादी हो गई तो ऐसा नहीं है कि अब फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। सोलमेट में भी चीट होता है, सोलमेट में भी डिवोर्सेस देखे गए हैं। बहुत अच्छा रहा 8-10 साल, उसके बाद डिवोर्स हो गया, मैम समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होती हैं सोलमेट्स में। डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कितने दिन का है। कर्मा सोलमेट का भी पीछा नहीं छोड़ता। कई बार आपने देखा होगा आपके बहुत अच्छे दोस्त या बहुत अच्छे रिलेटिव्स भी आपको आफ्टर सम टाइम छोड़ देते हैं, या दूरियां बनाने लगते हैं, या कुछ ना कुछ आपको हर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भाई या वो दोस्त या वो बहन आपका सोलमेट नहीं है। हो सकता है कि उनका कर्मा उसके बाद उतना ही रहा हो।
तो सोलमेट्स में ये होता है कि आपकी शादी होगी कि नहीं, ये अगर आपका क्वेश्चन है तो सोलमेट्स के साथ शादी होती है तो अच्छा रहता है, बट ज़रूरी नहीं कि सोलमेट है तो आपकी शादी होगी ही। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका कहाँ तक का है वो भी मैटर करता है, ठीक है। और अगर हो गई है तो कब तक टिकेगी ये भी मैटर करता है। तो सब कुछ कर्मा का है। साथ ही साथ सोलमेट्स अगर शादी नहीं भी करते हैं या शादी के बाद अगर डिवोर्स भी हो जाता है तो भी उनकी बॉन्डिंग बनी होती है, ये सबसे ख़ास बात है। वो लौट कर आएगा, आपसे बातें ज़रूर करेगा, आपको एक फ्रेंड की तरह ज़रूर अपने लाइफ में रखेगा या रखेगी, आपका हालचाल ज़रूर लेगा या लेगी, आप कैसे हो, कहाँ हो, खुश हो, नहीं हो, वो आपसे हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट कभी नहीं हो सकता। कार्मिक डिस्कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन सोलमेट डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। भले वो 6 महीने 6 साल बाद आए लेकिन आएगा ज़रूर और आपका हालचाल लेगा ज़रूर कि तुम कैसे थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या चला तुम्हारे लाइफ में, उसको सब पता होगा। तो सोलमेट में ये है कि आपके बारे में कभी पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा या करेगी। वो आपकी बुराई सुन भी नहीं सकता, ना सुन सकती है। चाहे आप उसको 10 गालियाँ दे दो और वो आपको 10 गालियाँ दे दे, बट किसी दूसरे की मजाल नहीं है कि वो आपके सामने उसे गाली दे दे या कुछ गलत बोल दे या उसकी बुराई कर दे। आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। भले वो आपसे शादी किया हो ना किया हो, वो आपको एक्सेप्ट किया हो ना किया हो, वो आपके साथ इस वक्त अच्छे रिलेशन में रहा हो ना रहा हो, लेकिन वो उसकी बुराई आप नहीं सुन सकते। ये चीज़ें होती हैं सोलमेट में। तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप इन्हें एज बेस्ट बडी देख सकते हैं। अगर लवर है तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर ये आपको शादी नहीं कर पाए किसी मजबूरी के तहत, सपोज़ कि इनकी फैमिली नहीं मानी या आपकी फैमिली नहीं मानी या आप लोग किसी रीज़न से अलग हो गए या आप ऑलरेडी मैरिड हैं या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, उस सीन में भी ये आपको हमेशा आपके दुखी जब भी आपके लाइफ में कोई अप एंड डाउन्स होंगे ये ज़रूर आपके साथ रहेंगे, भले एज फ्रेंड ही रहें। ये कभी आपको आपके पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, हमेशा ब्लेसिंग्स ही देंगे। ये चीज़ें रहती हैं सोलमेट कनेक्शन में। सो होप कि आपको सोलमेट कनेक्शन के बारे में जानकारी हो गई हो कि सोलमेट वो बंदा या बंदी होते हैं जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपके हर सुख दुख में आपका साथ देते हैं, आपको आपके ट्रू सेल्फ के साथ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जब तक इनका आपके साथ रहेगा ये ज़रूर आपका साथ देंगे। और अगर कभी बाई चांस ये आपके साथ शादी नहीं कर पाए या किसी मजबूरी के तहत या किसी सिचुएशन के तहत, तो भी ये आपके लाइफ में किसी न किसी वे से आते जाते रहेंगे। कभी भी आप लोग परमानेंटली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। और बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो इस तरीके के होते हैं आपके लाइफ में, चाहे वो रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, नेबर्स हों, आपके कोई घर में कोई क्लोज़ फ्रेंड हो या आपका लवर हो, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है। सो होप कि आपको समझ में आया हो सोलमेट कनेक्शन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।